हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और आप अच्छे जानते हो कि जो बैच है हम केवल उन बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं जो बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, आज हम इस केमिस्ट्री लेसन में हम केवल उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो पेपर में आने लायक होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हेलो एल्केन व हेलो एरीन क्या होता है। चलिए आइए देखिए, मैंने लिखा है हेलो एल्केन व हेलो एरीन, समझ लो। तो जो हेलो एल्केन है, देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हेलो है और एक एल्केन है। हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन और एल्केन का मतलब होता है एल्केन, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम बोलते हैं एल्केन। लेकिन बात ये आती है कि हेलो का मतलब हेलोजन होता है, तो इस हेलोजन की जगह क्या क्या आता है? तो इस हेलोजन की जगह आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, समझ रहे हो। एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब हेलो एल्केन हम उससे बोलेंगे जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो और जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है और उसी के साथ आपका हेलोजन भी जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे, समझ रहे हो। सेम उसी प्रकार हम बात करेंगे हेलो एरीन की। आप अच्छे जानते हो कि जो हेलो एरीन है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हेलो और एक एरीन, समझ। हेलो का मतलब वही है हेलोजन है, और एरीन का मतलब होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, आइए इन दोनों का डिफिनेशन देखा जाए कि कैसे आपका हेलो एल्केन व हेलो एरीन बनता है। देखिए ये लिखा हुआ है कि जब एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होने से जो उत्पाद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। ठीक है, आप अच्छे जानते हो कि ये जो एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड को हम दूसरे शब्दों में हेलो एल्केन बोलते हैं और एरिल हैलाइड को दूसरे शब्दों में हेलो एरिन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए थोड़ा सा हमें बात करें कि कैसे एलिफैटिक के द्वारा हमारा एल्किल हैलाइड बन जा रहा है, कैसे एरोमेटिक के द्वारा एरिल हैलाइड बन जा रहा है। तो देखिए मैं यहां पर रिएक्शन लिख देता हूं कि जब देखिए जब कोई हम हाइड्रोकार्बन लेंगे और उस हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी हैलाइड के साथ करा देंगे तो ये आपका इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उस हाइड्रोजन की जगह एक आपका आकर के हैलोजन जुड़ जाएगा और बदले में आपका क्या निकल जाएगा? HX निकल जाएगा। तो ये उत्पाद बना है वही उत्पाद आपका क्या कहलाएगा बेटा? हेलो एल्केन कहलाएगा, समझ रहे हो। सेम उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हेलो एरीन की, तो जब हम किसी बेंजीन रिंग की क्रिया जब हम किसी बेंजीन रिंग की क्रिया फिर हाइड्रोजन से कराएंगे तो आपका जो उत्पाद बनेगा C6H5X प्लस HX बनेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एक रिप्लेस होगा और एक Cl आकर के या एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो जो उत्पाद बन रहा है C6H5 उसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे कुछ इसके आगे और चलते हैं, बात करते हैं इसका आईपीएससी नाम का, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ चलेंगे रिएक्शन पे। ठीक है, तो मैं इसे क्लीन करो। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे आईपीएससी नाम पद्धति की। किसकी बात करेंगे? आईपीएससी नाम पद्धति की। ठीक है, तो आईपीएससी नाम पद्धति में देखिए हम दो तरीके का नाम देंगे, एक साधारण नाम देंगे, एक आईयूपीएससी नाम देंगे, समझ लो। साधारण नाम में हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे? वाईएल, और इसमें अगर इस सिचुएशन के आधार पे मतलब जो इनकी स्थिति है क्या क्या है उसके आधार पर हम आईपीएससी नाम देंगे, समझ लो। तो जैसे मान लीजिए साधारण नाम अगर इसका देना है तो हम क्या देंगे? एक कार्बन है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? मेथ, है ना, और वाईएल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मेथिल, और सीएल को क्या लिख देंगे? क्लोराइड। क्या लिख देंगे? मेथिल क्लोराइड। लेकिन अगर आपका इसका आईपीएससी नाम देना होगा तो सबसे पहले ग्रुप का नाम देंगे, लिखेंगे क्लोरो मेथेन, मतलब मेथ है और एकल बॉन्ड एन है तो मेथेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड या तो क्लोरो मेथेन।
सेम प्रोसेस है भी है कि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन, देखिए जब 2 रहता तो मैं नॉर्मल नाम दे देता, लेकिन जब 3 कार्बन से मतलब 2 कार्बन ज्यादा कोई कार्बन लग जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एन फॉर नॉर्मल, और भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कितने के हैं, 3 है, 3 के लिए क्या होगा बेटा, प्रोपिल, क्या होगा, प्रोपिल। और Cl है तो इसे क्या पढ़ोगे, क्लोराइड, क्या पढ़ोगे, क्लोराइड। लेकिन जब इसका आईपीएसी नाम देंगे तो लिखोगे क्लोरोप्रोपेन, क्या लिखोगे, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। सेम प्रोसेस है ये। फिर देखिए एक चीज और मैं बता दूं, इसका आईपीएसी नाम 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो हम गिनती 1 2 3 करके दे सकते हैं, या फिर दे सकते हैं। इसका साधारण नाम पहले देंगे, तो जब किसी एक कार्बन से 2 एल्किल समूह समान जुड़ जाए तो हम इसके लिए यूज करते हैं आइसो, क्या यूज करते हैं, आइसो। कितने कार्बन है, 3 है, तो लिखेंगे प्रोपिल, और Br जुड़ा है तो लिखेंगे ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। आईपीएसी नाम क्या देंगे, 1 2 3, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। कितने हैं भाई, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या बात करेंगे, प्रोपेन, क्या बात करेंगे, प्रोपेन, ठीक है। तो हम इससे बात करेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए, जब किसी एक कार्बन से 3 एल्किल समूह समान जुड़ जाता है तो बेटा उसके लिए हम यूज करते हैं नियो, तो कितने होंगे, 4, 4 के लिए होता है ब्यूट, एन, है ना। वैसे तो हम इसे ब्यूटिल पढ़ेंगे, सॉरी इसे हम पढ़ेंगे ब्यूटिल, और Cl है तो लिखेंगे क्लोराइड, तो ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसके बाद अगर हम उसका आईपीएसी नाम देंगे तो कितने याद करेंगे, याद कर सकते हैं, 1 2 3, तो एक तो क्लोरो लगा है, एक मेथिल भी लगाया है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो 3 मेथिल, और इसके लिए 3 के लिए क्या लिख देंगे, प्रोपेन, क्या लिख देंगे, प्रोपेन। तो 3 क्लोरो 3 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ टॉपिक और बात कर लेते हैं, आइए मैं इसे क्लीन करता हूं, कुछ बेंजीन पे लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और वही पेपर के लिए बड़ा मोस्ट है। चलिए बात यह है, अगर ऐसा आ जाए, अगर मान लीजिए यहाँ Br आ जाए तो इसका नाम क्या दोगे आप, तो अगर इसका आईपीएसी नाम लिखोगे तो लिखोगे क्लोरोबेंजीन, क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन। साधारण नाम दोगे तो बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड। सेम वही है, ब्रोमोबेंजीन। जब इसका नाम दोगे तो लिखोगे बेंजील ब्रोमाइड, बेंजील ब्रोमाइड, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नाम दे सकते हो। तो चलिए बेटा आज हम इतना बात किए, और फिर अब हम बात करने वाले हैं कि हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, हेलो एरिन कैसे बनाएंगे, और यही पेपर में आता है और कई बार पूछा हुआ है, समझ रहे हो। चलो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या है, ठीक है। हेलो एल्केन किन विधियों के द्वारा हम बना लेंगे, ये विधि आपको याद करना है, और ये पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है। तो जरा आप देखिए हेलो एल्केन किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। पहला तो आप रिएक्शन करा सकते हो एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा। हम हेलो एल्केन किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा। दूसरा हम बात करेंगे एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा कराएंगे तो हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि एल्कोहल की क्रिया किन के साथ कराएंगे तो हमको हेलो एल्केन मिलेगा। पहला हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, दूसरा PCl3 अर्थात फास्फोरस हैलाइड के साथ, और इसको बच्चा हम पढ़ते हैं थायोनील, क्या पढ़ते हैं, थायोनील क्लोराइड, क्या पढ़ते हैं, थायोनील क्लोराइड के साथ। दूसरा हम बात करेंगे बोरोडिन हुंस डिकार अभिक्रिया। तीसरा बात करेंगे फिंकलस्टीन या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया या हैलाइडों के विनिमय द्वारा। तो इन विधियों द्वारा, इन 1 2 3 4 5 इस 5 विधियों के द्वारा हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, हेलो एल्केन प्राप्त करने वाले हैं। क्या प्राप्त करने वाले हैं, हेलो एल्केन, है ना। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक विधि एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा। तो जरा हमें इसे क्लीन करता,
चलिए बेटा, आज हम लोग बात करते हैं एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा हम हैलो नॉर्मल होता है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं। इनका कुछ अलग रिएक्शन देंगे, इसका हम कुछ अलग रिएक्शन देंगे, समझ रहे हो। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एल्केन लेंगे। चलिए पहले बात करते हैं, लेते हैं मेथेन। क्या लेते हैं, मेथेन। और इसकी क्रिया हम करा देते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पराबैंगनी किरण। क्या लेंगे, पराबैंगनी किरण, है ना। पराबैंगनी किरण आप सभी लोग जानते हो कि क्लोरीन क्या है, एक गैस है, मेथेन क्या है, गैस है। अब जब रिएक्शन मैकेनिज्म में तो आपको बताया गया होगा कि जब किसी गैस मतलब दोनों तरफ के परमाणु समान हो, मतलब अभिकारक दोनों समान, दोनों गैसीय अवस्था में होती है, तो इस अभिक्रिया को बनाने के लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं फ्री रेडिकल, समविदलन। क्या नाम देते हैं, समविदलन। तो जब एक गैस होगा, जब एक गैस दोनों होगा, ध्यान से सुन लो, जब अगर एक गैस होगा समान परमाणु होंगे तो ये परमाणु हमेशा किस में टूटेंगे, समविदलन में टूटेंगे, समान बंधों में टूट जाएंगे। जब इधर का परमाणु समान बंधों में टूटेगा तो इधर वाला भी समान बंधों में टूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं अभी जो क्लोरीन लिया हूं वो अभी क्लोरीन किस में है, कम मात्रा में लिया गया है। किस में लिया गया बेटा, कम मात्रा में लिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब फ्री रेडिकल बनता है तो ये बॉन्ड कैसे टूटता है, ये आधा, ये जानते हो कि भाई क्लोरीन दोनों समान है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, तो ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आप देखोगे कि जो इसका बॉन्ड टूट रहा है कुछ इस नुमा टूट रहा है, सही बात है ना। सेम प्रोसेस यही है कि ये अपना ले लेगा, ये अपना ले लेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक बार Cl आपके CH3 के साथ जाएगा और एक बार ClH के साथ जाएगा, तो दोनों रिएक्शन आपस में करेंगे तो आपको देखिएगा कौन सा उत्पाद बन गया, CH3Cl HCl। इसे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मेथिल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, मेथिल क्लोराइड। तो बताइए इसी मेथिल क्लोराइड को हम हैलो एल्केन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो हैलो एल्केन बोलेंगे। बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस मैं और इसी जगह लेता हूं दूसरा रिएक्शन, मैं इसे क्लीन करूं, क्लीन करता हूं। आप लोग लिखते रहिए, बोर्ड छोटा है भाई। चलिए मैं यहां से क्लीन करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा जरा सोचना। दूसरा रिएक्शन इसी के साथ कराऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो मेथेन है ना, मेथेन को तो उतने ही मात्रा में लूंगा, मेथेन को तो उतने ही मात्रा में लूंगा, लेकिन जो यहाँ पे क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन को मैं अधिक मात्रा में लूंगा। किसमें लूंगा, अधिक मात्रा में। जब आप क्लोरीन को अधिक मात्रा में लोगे और इसकी क्रिया पराबैंगनी किरण, किसमें, पराबैंगनी किरण के साथ कराओगे या आप इसमें उच्च ताप दे दोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, रिएक्शन वही बनेगा। एक बार आपका बनेगा CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। तो जब तक देखिए मैंने यहाँ क्लोरीन को अधिक मात्रा में दिया है, समझ लो। तो जब ये अधिक मात्रा में होता है तो ये तब तक टूटता रहेगा जब तक कि ये पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। तो होगा क्या कि एक बार हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ से एक सेल जाके जुड़ जाएगा, फिर रिप्लेस होगा हाइड्रोजन यहाँ से, फिर यहाँ से एक सेल जाके जुड़ जाएगा। अभी मैंने मैकेनिज्म बताया कैसे जुड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो Cl आएगा ये कुछ ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर बन जाएगा फ्री रेडिकल, और ये भी अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ इस नुमा दिखाई देगा। तो ये अपना इसके साथ अटैचमेंट किया, ये इसके साथ अटैचमेंट किया, उत्पाद बन गया। फिर मैंने क्या किया कि इसी की क्रिया फिर मैंने Cl के साथ करा दिया, तो आप देखोगे कि फिर ये फ्री रेडिकल में टूटेगा और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ का एक हाइड्रोजन मैं ऐसे लिखता हूँ, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, तो ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखोगे CH2Cl2 HCl, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर इसी की क्रिया
फिर मैं किसके साथ कराऊंगा, Cl2 के साथ कराऊंगा, माइनस HCl बाहर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बन जाएगा CHCl3। तो जब CHCl3 बनेगा तो हम इसका नाम दे देंगे बेटा क्लोरोफॉर्म। क्या दे देंगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी की क्रिया फिर Cl2 के साथ करा देंगे, फिर HCl निकल जाएगा और टोटल कन्वर्ट इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपका फाइनली रिजल्ट क्या आया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ रहे हो। तो ये आपका किसके द्वारा है, एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा। क्लियर, मुझे विश्वास है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो चले क्लीन करें, चलिए इसे लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग एल्केन के हैलोजनीकरण के अंतर्गत ही हम लोग बात करेंगे आयोडीनीकरण की। ठीक है, मैं बेटा इसलिए लिख दे रहा हूं कि मैं अगर लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा जाएगा और लिखने में समय लगेगा, फिर समझाने में समय लगेगा, तो आपकी भी टाइम वेस्ट होगी, हमारी भी टाइम वेस्ट होगी। समझ लो। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं भी लिख लिख के पढ़ा सकता हूँ बट टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, आयोडीनीकरण, ये लिखा हुआ है कि एल्केन आयोडीन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मतलब ये जो अभिक्रियाएं हैं ये दोनों तरफ चलती हैं। ठीक है, अच्छा, इस अभिक्रिया में उत्पन्न जो HI है, मतलब इस अभिक्रिया में जो HI बनता है, ठीक है, को ऑक्सीकृत करने के लिए, हटाने के लिए ऑक्सीकरण अभिकर्मक ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकरण अभिकर्मक HNO3 या HiO3 की आवश्यकता होती है। मतलब HI को जब हम हटाएंगे तब हमको जाके आयोडीन प्राप्त होगा। तो हमने किया क्या कि जब मेथिल क्रिया आयोडीन के साथ किसकी उपस्थिति में, HiO3 HNO3 की उपस्थिति में कराया तो हमारा क्या बना बेटा, CH3I, मतलब मेथिल आयोडाइड। अब देखिए इससे जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, जब हम इसकी क्रिया HiO3 के साथ कराएंगे तो यहाँ का जो आयोडीन है ये क्या आ जाएगा, दोनों बाहर आ जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ करके जल को निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे दो फॉर्म बनने वाला है, आपका HNO3 बन गया, OH बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन करेगा इसके साथ आ जाएगा, Ai2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आयोडीन मिल जाएगा। तब जाके आयोडीन आपका किसके साथ क्रिया करता है, मेथेन के साथ, तब जाके क्या बनता है, मेथिल आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि जब मेथिल क्रिया आयोडीन के साथ HiO3 या HNO3 है ना ऑक्सीकृत अभिकर्मकों की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल आयोडाइड बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर मैं क्लीन करूं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं इसी एल्केन के हैलोजनीकरण में दूसरा रिएक्शन, स्वाल्टज अभिक्रिया। क्या बात करेंगे बेटा, स्वाल्टज अभिक्रिया। स्वाल्टज अभिक्रिया केवल किसके लिए लगाई जाती है, फ्लोरीन के लिए। किसके लिए उपयोग करते हैं, फ्लोरीन के लिए। देखिए लिखा हुआ है कि यह फ्लोरीन के लिए लगता है। फ्लोरीन सीधे अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि यह बहुत तीव्र व विस्फोटक होता है। मतलब फ्लोरीन एक ऐसा परमाणु है कि अगर वो किसी के साथ डायरेक्ट क्रिया कराएंगे तो विस्फोट कर जाएगा, फट जाएगा, पूरा लैब वो लेके उड़ा देगा। समझ लो। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसे निष्क्रिय करेंगे। इसे बनाने के लिए धात्विक फ्लोराइड के उपयोग करेंगे। मतलब जब हम इसे बनाते हैं, मतलब जब भी हम फ्लोरो एल्केन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, धात्विक फ्लोराइडों, जैसे यहाँ लिखा है AgF, Hg2F2, COF2 या SbF2, इन सब के साथ क्रिया हम किसकी कराएंगे, हेलो एल्केन की। तो आपका क्या बनता है, फ्लोरो एल्केन बनेगा। समझ लो। चलिए आइए मैं इसका एक रिएक्शन देता हूं, कैसे आप समझोगे, लिख लेना बैक करके। ठीक है, देखो जैसे मान लो आप हमारा CH3 था और मैंने यहाँ ले लिया Br, हमने इसकी क्रिया, चलिए मान लीजिए करा दिया
JF के साथ। तो होता क्या है, यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसके साथ क्रिया करके इसके साथ क्रिया किया और क्या निकल गया, CH3F प्लस AgBr। ठीक है, AgBr। तो ये आपका क्या बन गया, मेथिल फ्लोराइड। चलिए एक रिएक्शन में और भी दे सकता हूँ, इसके साथ करा लेना, कहाँ गया, इसके साथ इसी क्रिया करा लो। CH और यहाँ Cl ले लिया मैंने, Hg2F2। चलिए इसके साथ क्रिया कराइए भाई, क्या बनेगा, CH3F प्लस HgCl2, है ना, क्योंकि मर्क्यूरिक के रूप में, मर्क्यूरस रहता तो प्लस खाली रहता, मर्क्यूरिक के रूप में तो HgCl2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहला विधि है। चलिए दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्किन के द्वारा कैसे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेलो एरिन कैसे प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद नेमिंग रिएक्शन बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ पे हम बात करेंगे SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है। फिर उसके बाद आपका लेसन ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जहाँ पे हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी DDT क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये बात कर लेंगे। तो आपका लेसन मतलब 3-4 लेक्चर में हम कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।